साइड इज फिजा खान। एज यू नो वेरी वेल, इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। ओके, सो डीप वाटर आज हम पढ़ेंगे। डीप वाटर के जो ऑथर है वो है विलियम डगलस। ओके, सो नेम आपने लाजमी याद रखना है, विलियम डगलस। जो विलियम डगलस है वो खुद इस स्टोरी के नैरेटर है। क्या क्या एफर्ट्स किए, क्या क्या चीजें उनके सामने आई जो उन्होंने फेस किया और किस तरीके से उन्होंने उस डर पर काबू पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ फियर होता है, कुछ फोबिया होता है। लाइक बोलने से भी डर लगता है ना, ये भी एक फोबिया होता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गहराई से डर लगता है। तो मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ फोबिया होता है। तो आप किस चीज से डरते हैं, आपका जो फोबिया है, फियर है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी। ओके, सो देखिए इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है वो विलियम डगलस ही है। ओके, मैंने आपको बताया है कि विलियम डगलस ही हम अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फेसिंग फियर, डर का सामना। इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि वो जिस चीज से डरते हैं, पानी से डरते हैं, विलियम डगलस ने उसका सामना किया। डीप वाटर ओपन्स द वे फॉर ऑल टू अचीव द इम्पॉसिबल। डीप वाटर जो है ये सभी के लिए ऐसा रास्ता खोलता है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है, यानी कि उसको अचीव करता है इम्पॉसिबल चीजों को। फोकसिंग द टारगेट, स्टेइंग डिटरमाइंड एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। जब ये चीजें तीनों चारों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, यानी कि टारगेट पर आपका फोकस होगा, आप हमेशा डिटरमाइंड रहेंगे, एंड कंसिस्टेंट एफर्ट, जब आप किसी चीज के लिए कंटिन्यू लगातार एफर्ट्स करते हैं, कैन हेल्प टू फाइट द चैलेंज एंड ऑफ सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो क्या होता है, आप लाइफ में कितने भी आपके उतार चढ़ाव आते हैं, कितने भी चैलेंजेस आते हैं, या लाइफ की कोई भी सिचुएशन होती है, ठीक है, आपको उससे लड़ने में हेल्प मिलेगी। इन दिस चैप्टर ही डिस्क्राइब हाउ ही वॉज नियर बाय ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल। इस चैप्टर में, इस स्टोरी में वो बताएंगे कि किस तरीके से वो एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे, ठीक है, डूब गए थे, एंड देन हिज फियर ऑफ वाटर एंड, और फिर उनके अंदर पानी का फोबिया, फियर उनके अंदर आ गया, एंड हाउ ही फाइनली ओवरकेम दैट फियर, और फिर कैसे उन्होंने अपने उस डर पर काबू पा लिया, किस तरीके से फियर उनके मन से निकल गया और वो स्विमर बन गए। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी, और ऐसी समरी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दिस चैप्टर राइटर नरेट्स हाउ ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ डीप वाटर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही पता चलेगा, ठीक है, कि नैरेटर अपने डर पर किस तरीके से काबू पाता है। जो उनका डर था क्या था, डीप वाटर यानी कि गहरा पानी, ठीक है। तो ये बताते हैं, दिस फियर हैड फिल्ड हिज माइंड ड्यू टू सम चाइल्डहुड इंसिडेंट। तो इस डर ने जो इनके माइंड को घेर रखा है, ये किस तरीके से आया है, कुछ दुर्घटना हो गई थी बचपन में। ये बताते हैं, नैरेटर बीइंग हिज स्टोरी व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। नैरेटर हमें बताते हैं कि जब वो बच्चे थे, 3 या 4 साल के बच्चे थे वो, तो ये उनके मन में जब से डर बैठा हुआ है। When he was 3 or 4 year old, his father took him to the California sea beach। अभी हमें बताते हैं कि जब मैं 3 या 4 साल का बच्चा था तो मेरे पिताजी, मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया सीज के बीच में लेकर गए थे, ठीक है। ये एक कैलिफोर्निया सीज है, ठीक है, उसके बीच पर इनके पिताजी इनको लेकर गए थे। कब लेकर गए थे, जब ये 3 या 4 साल के बच्चे थे। A strong wave came and knocked him down। और एक मोटी पानी की लहर, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत पानी की लहर आती है और इनसे टकरा जाती है और ये नीचे गिर जाते हैं। वाटर इज स्वेप्ट ओवर हिम, और पानी इनके ऊपर होता है और ये पानी के नीचे होता है। ही बिगेन टू हैव अ टेरर ऑफ डीप वाटर। और तभी से इनके मन में जो है वो डीप वाटर यानी कि गहरे पानी का डर बैठा हुआ है, ठीक। ओके, सो आपको यहाँ पे पता चला कि नैरेटर के अंदर फियर जो आया था डीप वाटर का, वो कैसे आया था, ठीक है, जब वो 3 या 4 साल के थे। एंड देन क्या होता है, आफ्टर सम ईयर एट द एज ऑफ 10 और 11 ईयर्स he had decided to learn swimming। उसके बाद क्या हुआ, जब वो 10 या 11 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। He decided to learn swimming at YMCA pool। और कहाँ सीखेंगे, स्विमिंग कहाँ सीखेंगे, YMCA पूल में सीखेंगे। ऐसा नहीं कहीं नहर नदियों में सीख लेंगे, वो कहाँ सीखेंगे, उन्होंने सोचा वो YMCA पूल में सीखेंगे। So pool was safe as it was 3 feet at shallow and 9 feet at deep end। ओके, सो जो पूल था उनके लिए वो काफी सेफ था क्योंकि वो ज्यादा गहरा भी नहीं था, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से 3 फीट डीप था और जो इन द एंड लास्ट में जाके जो बीच का पार्ट होता है वो 9 फीट डीप था। ओके, नैरेटर वॉज अलोन एट YMCA पूल। एक बार क्या होता है, नैरेटर YMCA पूल में अकेले बैठे होते हैं। ही डजंट वांट टू गो अलोन इनटू द पूल। और वो पूल के अंदर अकेले नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको अच्छे तरीके से स्विमिंग आती नहीं है। ओके, सो ही वेटेड फॉर अदर्स टू कम। इसलिए वो क्या करते हैं,
दूसरे बच्चों का, दूसरे लड़कों का इंतजार करते हैं कि जैसे ही वो आएंगे मैं पूल के अंदर एंटर करूंगा, ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा। एंड सडनली क्या होता है, अ बिग बॉय सडनली केम देयर एंड ही पिक्ड द राइटर अप एंड टोस्ड हिम इनटू द डीपर साइड ऑफ द पूल। अचानक एक बड़ा सा लड़का आता है, ठीक है, जो 18 प्लस होता है, क्योंकि नैरेटर तो बहुत छोटे थे, 10-11 साल के थे, तो ऑब्वियसली वो 18 प्लस बॉय था, तो काफी बड़ा था, स्ट्रॉन्ग था। वो आता है और क्या करता है, नैरेटर को उठाते हैं और बहुत जोर से पूल के बिल्कुल ऐसे साइड, जो डीपर साइड थी, बिल्कुल बीचों बीच उसको बिल्कुल टोस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं नैरेटर को। एंड यहाँ पे आता है मिस एडवेंचर एट YMCA पूल, ठीक है। तो क्या मिस एडवेंचर था, ये देखते हैं। ही वेंट टू द बॉटम एंड, जो नैरेटर थे वो कहाँ पहुंच गए थे, बिल्कुल पूल के बॉटम पे पहुंच गए थे, एंड पर ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू स्प्रिंग अपवर्ड्स। अब जो नैरेटर थे उन्होंने बहुत ताकत लगाई अपनी कि वो ऊपर आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो बीचों बीच गिर गए थे। ही केम अप स्लोली एंड वो धीरे धीरे भी कोशिश कर रहे थे। ही कुड सी नथिंग बट वाटर, उनको अपने आसपास कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के, उनको पानी ही पानी नजर आ रहा था। He lost his breath, वो अपनी सांसें जो है वो खो चुके थे, गंवा चुके थे। His lungs ached, यानी कि उनके जो लंग्स थे, फेफड़े थे, उनको पेन कर रहे थे, ठीक है, दर्द हो रहा था उनके फेफड़ों में भी। He was getting dizzy, उनको चक्कर आ रहे थे। Getting dizzy होता है यानी कि चक्कर, ओके, चक्कर आना। He tried to cry but no sound come, उनका दिल चाह रहा था, वो कोशिश कर रहे थे चिल्लाने की, लेकिन वो नहीं चिल्ला पाए, कोई साउंड वहां पे नहीं आया। He went down thrice and thrice he tried to come up, उन्होंने 3 बार कोशिश की। पहले वो सोच रहे थे कि मैं पहले नीचे जाऊंगा, तली से अपना पैर टकराऊंगा और फिर तेजी के साथ ऊपर आऊंगा, तो उन्होंने 3 बार ऐसे ही कोशिश करी, 3 बार नीचे गए, 3 बार ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन वो ऊपर नहीं आए, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। ही जंप्ड विद ऑल हिज फोर्स, उसने पूरी ताकत लगाई, पूरी कोशिश की जंप मारने का, बट हिज आर्म्स वुडंट मूव, लेकिन उसकी जो आर्म्स थी, बाहें थी, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही थी, बिल्कुल ऐसे वैसे हिल नहीं रही थी, ओके, मूव नहीं हो रही थी। When he woke up, he was laying on his stomach and he was vomiting. So जैसे ही वो उठता है, वो क्या पाता है कि वो पेट के बल लेटा हुआ है और उसको वोमिटिंग हो रही है, ओके, उसको उल्टियां हो रही है। एंड देन क्या होता है, the boy who had thrown him said he was only fooling, but the narrator had nearly died. अब वो लड़का जो होता है जिसने नैरेटर को पूल के अंदर डाल दिया था, वो कहता है कि मैं तो मजाक में ऐसे कर रहा था, ठीक है, मजाक में डाला था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो नैरेटर थे वो तो बिल्कुल अपनी मौत के पास से आए थे, बिल्कुल करीब से। Several hours later he walked back home. अब कुछ घंटे बाद क्या होता है, जैसे उनको होश आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चल पाते हैं, तो वो अपने घर पहुंच जाते हैं। He was weak, नैरेटर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। He could eat nothing that night, और उस रात, जिस दिन वो ऐसा कुछ मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ था, वो डूब गए थे, उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। 4 days a terrible fear filled his heart, और जो फियर था ना डीप वाटर का, वो दोबारा से इस बार भयानक वाला, बिल्कुल जो डीप वाला फियर होता है ना, वो उनके हार्ट में बिल्कुल बैठ गया। तो he never went back on the pool, और वो कभी दोबारा पूल में नहीं गए। The fear stayed with him for years, और कुछ दिनों के लिए जो उनका डर था वो उनके पास ठहर गया था। It destroyed fishing trips, boating and swimming. इस डर ने किस किस को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिशिंग ट्रिप्स उनकी खत्म हो गई थी, बोटिंग, ठीक है, बोटिंग खत्म हो गई थी, और जो स्विमिंग थी ऑब्वियसली वो तो खत्म हो ही गई थी, यानी कि इन सबको डिस्ट्रॉय, ये सब चीजें डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। द नैरेटर गॉट एन इंस्ट्रक्टर फॉर लर्निंग स्विमिंग, लेकिन अभी भी देखो इतना कुछ होने के बाद वो बंदा अपनी मौत से, मतलब मौत के मुंह में से आया, लेकिन अब भी उसने क्या नहीं छोड़ा उस चीज को। अभी भी उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्यूटर, जो मतलब सिखाने वाला होता है ना, कोचर, वो उसने अपना एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, मतलब वो उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी स्विमिंग की। नैरेटर गॉट एन इंस्ट्रक्टर फॉर लर्निंग स्विमिंग, उसको सिखाने के लिए एक इंस्ट्रक्टर आए, ठीक है, नैरेटर को स्विमिंग सिखाने के लिए। ही प्रैक्टिस 5 days a week, अब वो क्या करने लगा, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days होते हैं, लेकिन वो क्या करने लगा, 7 days में से 5 days उसने प्रैक्टिस की, ओके, हफ्ते के 5 दिन वो प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, और जो इंस्ट्रक्टर थे वो उसके चारों तरफ बेल्ट बांध दिया करते थे नैरेटर के। नाउ टेंशन स्टार्टेड टू डिसअपियर स्लोली, और उसको जो टेंशन थी ना, मतलब कि वो स्विमिंग नहीं सीखता या उसको पानी से डर लगता है, पानी के पास नहीं जा पाता, तो ये धीरे धीरे उसकी जो टेंशन थी वो रिमूव हो रही थी, ठीक है, गायब हो रही थी, डिसअपियर हो रही थी। इंस्ट्रक्टर टोट हाउ टू रेज हिज फेस अंडर द वाटर एंड एक्सहेल, अब इंस्ट्रक्टर उसको सिखाते थे, ठीक है, सिखाया उसको कि किस तरीके से पानी के अंदर फेस रखना है, किस तरीके से सांसें छोड़नी है।
एंड देन हाउ टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और किस तरीके से सांसें अंदर लेनी है, अपनी नोज को पानी में किस तरीके से रखनी है, ये सब चीजें इंस्ट्रक्टर ने नरेटर को सिखाई। नरेटर रिपीटेड दिस एक्सरसाइज फॉर 100 टाइम्स, और जो नरेटर थे ना, जो इनको एक्सरसाइज सिखाई गई थी, वो इन अ डे 100 टाइम्स वो एक्सरसाइज रिपीट करते रहते थे। ओके, यानी कि वो प्रैक्टिस करते रहते थे 100 टाइम्स। देन ही लर्न हाउ टू किक विद हिज लेग्स, और उसके बाद उन्होंने सीखा कि किस तरीके से उनको अपने जो लेग है, टांगे हैं, वो किस तरीके से पानी में मारनी है जिससे कि वो अच्छे से स्विम करे। ओके, द इंस्ट्रक्टर्स जॉब वाज फिनिश्ड। अब क्या हुआ, जो उनको स्विमिंग सिखा रहे थे उनका काम अब खत्म हो चुका था, तो वो अब चले गए। बट ही स्टिल फियर टू बी अलोन इन द पूल, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा उनके मन में फियर था, उनको थोड़ा सा डर था कि वो अकेले नहीं जा पाएंगे, अकेले नहीं तैर पाएंगे। ओके, नाउ वो सीख चुके थे, बट थोड़ा सा फियर था। So he went to Lake Wentworth and dived off a dock at Triggs Island. Okay, so इसीलिए अपने डर को, थोड़े से डर को खत्म करने के लिए वो चले जाते हैं लेक वेंटवर्थ। ओके, लेक में चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, वहां पर जो है एक डुबकी लगाते हैं देखने के लिए कि मैं अकेले भी तैर सकता हूँ, एंड वो फाइनली वो तैर जाते हैं। नाउ ही वॉज हैप्पी, अब वो बहुत खुश थे। फाइनली ही हैड कंक्यूर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, फाइनली आखिरकार उन्होंने अपने जो डर है उस पे विजय प्राप्त की है। ओके, वो डर उनके दिल से, उनके जहन से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से विलियम डगलस ने स्विमिंग सीखने के लिए इतने एफर्ट्स किए हैं, ठीक कितना टाइम उन्होंने उस चीज को दिया है। फाइनली आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आई होप, उम्मीद करती हूँ। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बर्ड्स।